नमस्कार। मैं बबीता काजल चौधरी बल्लूराम कुदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए सेकेंड ईयर के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए आज फिर से हम बात करने वाले हैं नाटक के तत्वों पर। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र में, जिसमें 2 नाटक हैं, एक एकांकी संकलन है, बहुत सारी एकांकियां हैं उसमें जो एक इकाई है नाटक के तत्वों की, नाटक का उद्भव, विकास, नाटक के तत्व, न केवल उस इकाई के अंतर्गत बल्कि जितनी भी एकांकियां हैं उसकी समीक्षा करनी हो, चाहे हमें नाटक की समीक्षा करनी हो, हमें सबसे पहले नाटक के तत्वों को ध्यान में रखना होता है। तो इसी क्रम में, इसी उद्देश्य से हम इससे पहले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं। नाटक के तत्वों का परिचय दिया हमने, फिर नाटक के तत्वों पर बात करते हुए सबसे पहले तत्व पर हमने बात की थी, वह तत्व है कथानक। आज हम जिस तत्व पर बात करने जा रहे हैं वह है कथोपकथन, जिसे संवाद भी कहा जाता है। कथोपकथन, संवाद या डायलॉग जिसे कहते हैं, यह किसी भी नाटक का, किसी भी एकांकी का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व कहलाता है। क्यों महत्वपूर्ण कहलाता है? क्योंकि इसके माध्यम से ही नाटककार जो है वो चरित्रों का विकास करता है, पात्रों के चरित्र को निर्मित करता है और पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है, और इसके माध्यम से कथा वस्तु का विस्तार करता है। कथानक कैसे आगे बढ़ेगा? कथानक अपने आप में कोई चेतन वस्तु नहीं है जो उसके अपने आप ही वो गतिशील रहेगा। कथानक जो है वो उसको आगे बढ़ने के लिए पात्रों की, घटनाओं की, चरित्रों की आवश्यकता रहती है, और चरित्रों का, घटनाओं का वर्णन करने में, चरित्रों का विकास करने में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसलिए संवाद कैसे होने चाहिए? संक्षिप्त होने चाहिए, सरल होने चाहिए। ये बहुत ही उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो नाटक को सफल बनाती हैं। उनमें रोचकता होना, स्वाभाविकता होना बहुत आवश्यक है। बहुत जो समझ में आ सके। अगर जटिलता होगी, क्लिष्टता होगी, तो फिर वो जो है वो जल्दी से वो ग्राह्य नहीं होंगे। इसी तरह से संवाद कैसे होने चाहिए? पात्रों के अनुसार होनी चाहिए। जैसा प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार ही संवाद का वर्णन, संवाद का प्रयोग ही होना चाहिए। और इसके साथ साथ संवाद जो है वो साहित्यिक सौंदर्य को जो है से साहित्यिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं, जिससे कथा में प्रवाहमयता बनी रहती है। पात्रों के अंतर संघर्ष व पारस्परिक संघर्ष की अभिव्यक्ति का साधन भी कथोपकथन ही होते हैं। पात्र क्या सोच रहे हैं, पात्रों के मन में क्या द्वंद्व चल रहा है, या पात्र किस प्रकार से आपस में उनकी संघर्ष है, उन सारी चीज़ों की अभिव्यक्ति नाटककार जो है वो संवादों के माध्यम से करता है। इसलिए संवाद उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए और अभिप्रायपूर्ण होने चाहिए। बिल्कुल निरर्थक, व्यर्थ में लिखे गए अनुवाद जो है वो नाटक को अप्रभावकारी बना देते हैं। इसके माध्यम से, संवादों के माध्यम से ही नाटक की तो जान होते हैं संवाद, उसके बिना वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो मूल संवेदना का प्रकटीकरण भी नाटक में संवादों के माध्यम से ही होता है, और संवाद ही भाषा को जीवंतता प्रदान करते हैं। इसलिए संवादों में यथा योग्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जैसे सरलता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, वैसे ही यथा योग्य भाषा। अगर कोई राजा की भूमिका में है तो उसको राजा के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना है। अगर कोई जो है वो दासी की भूमिका में है, उसको दासी के अनुकूल भाषा बोलनी है। अगर कोई जो है वो मंदिर का कोई पुजारी है, उसके अनुसार उसको अपनी भाषा बोलनी होगी। अगर कोई बच्चे की भूमिका है तो बच्चे के अनुसार वो भाषा का, इस तरह से यथा योग्य भाषा का प्रयोग, जैसे हमने कहा है, पात्रों के अनुसार और प्रसंग के अनुसार जो है वो संवाद का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए संवाद की भाषा जो है बहुत ही महत्व रखती है। और इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए? संवाद में क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि संवाद जो है वो संपूर्ण नाटक की व्याख्या करता है। हमने पहले भी बात की कि वो उद्देश्य का संकेत करता है।
तो संवाद ही उसका कड़ी है वो। चरित्र की आंतरिक गुत्थियों का चित्रण भी संवाद के माध्यम से होता है, जिसे हम कहते हैं पात्र का अंतर्द्वंद। परस्पर जो संघर्ष हैं, वो भी संवादों के माध्यम से ही सामने आते हैं। इस कारण संवाद से कथा व नाटक प्रभावशाली बनता है। और इसी के साथ जो उसके अंदर जो गुण हैं संवादों के वो क्या हैं? क्या होने चाहिए? हमने पहले भी बात की, कुछ और गुणों के बारे में बात करते हैं। उसमें नाटकीयता होनी चाहिए, उसमें क्षिप्रता होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा बड़े ना हों। लघुता होनी चाहिए, कथा के अभीष्ट को स्पष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए कि कथा का संदेश क्या है, कथाकार क्या कहना चाहता है, नाटककार क्या कहना चाहता है, उसे स्पष्ट करने की क्षमता संवाद में होनी चाहिए। तभी कथा टूटती नहीं है। इसके साथ ही अ, क्षिप्रता और लघुता के साथ कथा के अभिष्ट को स्पष्ट करने की क्षमता और चरित्र चित्रण करने की तथा पात्रों के चरित्रगत अंतर्द्वंद को स्पष्ट करने की क्षमता, इन पर हम बात कर चुके हैं। एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, और है पात्रों के वाचिक अभिनय के साथ साथ उनमें आंगिक और सात्विक अभिनय स्वाभाविक रूप से उत्पन्न करने की क्षमता भी कथोपकथन में संवाद में होनी चाहिए। कई बार संवाद इस प्रकार से होते हैं कि छोटे संवादों के माध्यम से भी बहुत गहरी बात सामने आती है और पाठक तक पहुंचती है। इसी तरह से कई बार बहुत लंबे संवादों का सहारा भी नाटककार को लेना पड़ता है, लेकिन मूल उद्देश्य उसका क्या है? कथा को आगे बढ़ाना, कथा के संदेश को बनाए रखना, सात्विक, आंगिक और स्वाभाविक जो अभिनय है उसकी क्षमता को उत्पन्न करना जो है वो भी संवाद का लक्ष्य होता है, कथोपकथन का लक्ष्य होता है। इसी तरह से भाषा की दृष्टि से हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उसमें सरलता होनी चाहिए, वो पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, वो भावों के अनुकूल होनी चाहिए और उसमें नाटकीयता होनी चाहिए। भावों का प्रकटीकरण जो है वो बहुत कुछ संवादों की भाषा पर निर्भर करता है, और नाटक है तो उसमें नाटकीयता अवश्य होनी चाहिए, जिज्ञासा का भाव अवश्य होनी चाहिए, घटना प्रधानता होनी चाहिए। इस तरह से कथानक या संवाद नाटक का वह महत्वपूर्ण तत्व है जो कथा को विस्तार देता है और नाटक की व्याख्या करता है और नाटक के उद्देश्य को स्पष्ट करने में सबसे सशक्त, सबसे बड़ा माध्यम बनता है। नाटक के और तत्वों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।